हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होगा वही हमारा परिमाप कहलाता है। ठीक है, सो हमारा कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी बराबर भुजाएं, जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं दो, उनकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इसमें हम मान लेते हैं ए बी और ए सी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम ये बराबर है जब, सो प्रश्न ने क्या कहा है, बराबर भुजाएं कितने सेंटीमीटर लंबाई की है, 12 सेंटीमीटर। सो ये हमारी 12 सेंटीमीटर की होगी, ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम दो भुजा तो हमें पता है। ठीक है, हमें तीसरी भुजा पता नहीं है, तो पहले तो हम तीसरी भुजा को पता करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पास में त्रिभुज एबीसी वो कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि प्रश्न ने बताया है। जिसमें हमें क्या पता है, क्योंकि हमें पता होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने ए बी और ए सी को बराबर माना है और ये कितनी लंबाई की है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जिसमें ए बी बराबर ए सी और ये 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, तथा हमें परिमाप भी दे रखा है, तथा परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। ठीक है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं, ए बी बी सी और सी ए को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग जोड़ देते हैं तीनों को, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, परिमाप की परिभाषा अनुसार हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और परिमाप बराबर में कितना दे रखा है, हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ए बी और ए सी बराबर हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की जगह हम 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं और सी ए का मतलब भी ए सी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ए की जगह भी हम लोग 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं ए बी की जगह पे हम लोग 12 सेंटीमीटर रख देते हैं, प्लस बी सी और प्लस सी ए की जगह पे कितना रख देते हैं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी एक ही है, ए बी और ए सी हमें 12 सेंटीमीटर लंबाई की दी गई है, तो हम ए बी और सी ए की जगह पे हम लोग 12 सेंटीमीटर रख देते हैं और बराबर में कितना हमारा 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 12 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 प्लस बी सी बराबर में कितना, बराबर में हमारा 30। ठीक है, और बीसी बराबर निकालेंगे तो 24 को 30 के साइड में ले जाएंगे तो 30 माइनस का हो जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है 24। अब देखिएगा बीसी बराबर हम 30 में से 24 को घटा देंगे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर बीसी, यानी जो हमारी तीसरी वजह जो हमें पता नहीं थी बीसी, इसकी लंबाई कितनी निकल के आई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ हमने त्रिभुज को क्या नाम दे रखा है, एबीसी दे रखा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल होता है हमारा एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और एस क्या है, परिमाप का आधा है। ठीक है, या फिर कह लें
तीनों भुजाओं के योग का आधार, ठीक है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है और उसके बटे में अगर हम 2 कर देते हैं तो वही होता है हमारा s, ठीक है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है हमारा s, ठीक है। तो इस सूत्र को लगाने से पहले हम लोग s का मान निकाल लेते हैं। सो हमारा s बराबर होता है परिमाप बटे में 2, ठीक है, या फिर तीनों भुजाओं का योग करके भी हम लोग बटे में 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परिमाप दे रखा है, सो हम परिमाप बटे में 2 कर देते हैं, ठीक है। परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो परिमाप की जगह पे 30 सेंटीमीटर रख देते हैं और बटे में कितना हमारा 2, ठीक है। 2 से हम लोग 30 में भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। यानी कि s बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, ठीक है। हमने s का मान निकाल लिया है। अब हम लोग s का मान और a b c यानी इन तीनों भुजाओं के मान इस सूत्र में रख देते हैं और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र को लगाते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं त्रिभुज abc का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए लगाते हैं सूत्र, क्या है, पहले तो अंडर रूट लगा लेते हैं, फिर अंदर है s, तो s का मान हमने कितना निकाला, 15 निकाला, तो यहाँ पर s की जगह पे 15 रख देंगे, ठीक है। फिर क्या हमारा s माइनस a है, s का मतलब 15 और a का मतलब इनमें से कोई भी भुजा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 12 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 लिख लिया एक ही जगह पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, s माइनस b है, s का मतलब 15, चूंकि हम s बराबर 15 निकाले हैं और b यानी दूसरी भुजा को हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या हमारा s माइनस c है, तो s का मतलब 15 और c का मतलब तीसरी भुजा, सो ये हमारी 12 सेंटीमीटर, तो ये हमने 12 लिख लिया, ठीक है। ये हमने सूत्र में सभी के मान रख दिए। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं, तो देखिएगा अंडर रूट और 15 है तो ये हमने 15 ही रखा और गुणा में यहाँ पर ये कोष्टक हटाएंगे, गुणा लगा लेंगे और यहाँ पर 15 में से हम लोग 12 को घटा देंगे, ठीक है। 15 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और यहाँ पर हम लोग 15 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 9 बचेगा और यहाँ पर हमारा 15 में से हम 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर भी हमारा 3 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अब हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर बराबर और अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर हमारा 15 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 3, ठीक है। तो देखिएगा 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 3, ठीक है, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं 15 को। और हमारा क्या है 3 है तो हम 3 को 3 ही लिखेंगे जहाँ कहते हैं, ठीक है। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से 3 गुणा 3 ये लिख दिया, ठीक है। और बाद में हमारा क्या है 3 है तो ये हमने 3 ज्यों कहते हैं लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने 15 को 5 गुणा 3 लिख दिया, ये 3 था तो ये हमने 3 ज्यों कहते हैं रखा, ठीक है। और 9 को क्या लिख दिया, 3 गुणा 3 लिख दिया और फिर जो बाद में 3 था वो भी हमने ज्यों कहते हैं रखा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट के अंदर 3 के 2 जोड़ा बन रहे हैं। तो और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वह संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जोड़ा 3 के बन रहा है तो यहाँ पर 3 2 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 2 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 जोड़ा बन रहा है 3 के। और फिर अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ पर 5 अंदर रहेगा और ये 3 भी हमारा खाली है तो इसे भी हम लोग ले लेंगे साथ में। अब देखिएगा इनका गुणा कर देंगे तो 3 तक 9 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर इधर कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा हमारी भुजा सेंटीमीटर में दे रखी थी तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर मीटर दिया होता तो हम लोग मीटर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जो भी इकाई दी होती है क्षेत्रफल के लिए उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज था और यही तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।